नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। कई खबरें हैं, हिमाचल को लेके, बिहार को लेके अनिश्चितता की स्थिति है। बिहार में क्या होगा? क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकसभा की सीटों को लेके महाविकास आघा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में भी घमासान है, एनडीए में भी घमासान है। खबरों की इस अंबार में एक खबर दबी हुई मिली। मुझे लगा कि चुनावी राजनीति में और आस्था के इस संगम में कई चीजें हैं जिसे विश्लेषित करना बहुत जरूरी है। और खासकर यदि मैं कहूं कि चुनाव में जब धर्म का तड़का लगाया जाता है, और खासकर हमने ये देखा कि चुनाव के समय विभिन्न बाबाओं के बीच टेक बढ़ता है, वो भी नेताओं के पक्ष और विपक्ष में फरमान जारी करते हैं। तो इसमें जब केरल और गोवा की बात होती है तो वहां चर्च का एक खेल है, नॉर्थ ईस्ट में चर्च का खेल है। दूसरी ओर जब हिंदी बेल्ट में बात आती है तो बहुत सारे अनगिनत संत हैं, रामदेव बाबा जैसे योगाचार्य भी हैं जो भी राजनीति में दखल रखते हैं। पंजाब हरियाणा में कई डेरे हैं। ऐसे ही कुछ गुजरात के कथावाचक भी हैं। तो फिर जो एलीट लोगों को, अंग्रेजी बोलने वालों के बाबा, चाहे फिर सदगुरु हो और चाहे फिर रविशंकर जी हो, श्री 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 रविशंकर जी, वो भी राजनीति में समय समय पे दखल देकर एक विशिष्ट विचारधारा को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के हमारे देश में जितने भी ये तथाकथित बाबा, साधु, स्पिरिचुअल लीडर है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के डीलर बन जाते हैं। ऐसे ही एक डीलर अपने देश में है। और आश्चर्य की बात यह है कि इनका व्यभिचार, इनका दुराचार जनता के सामने आने के बाद भी ये आस्था है जो बनी रहती है। ताज्जुब लगता है। आसाराम बापू जेल में है, सजा भोग रहे हैं, आरोपी नहीं, आरोपित मुजरिम हैं जिनको सजा हुई है। और सजा शारीरिक शोषण लड़कियों के, छोटे छोटे लड़कियों का। वैसे ही एक और बाबा है, डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम। आज उनके बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की, उसको लेके मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने विश्लेषित करना बहुत जरूरी है। डेरा सच्चा सौदा में बाबा राम रहीम, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में दखल रखते हैं। और हर राजनीतिक दल उनके चरणों में सत्ता में रहने के लिए, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें एटीएम की तरह, मतलब बाबा राम रहीम एटीएम, और उनके फॉलोअर जो है वो उनके मतदाता अपने में पक्ष में करने के लिए प्रयास करते हैं। प्रकाश झा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस पे एक सीरीज भी बनाई, आश्रम नाम से। वो इस बाबागिरी का एक नग्न सत्य है। लेकिन सत्य जो है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम है, उनके ऊपर साध्वियों का शोषण करना, शारीरिक शोषण करना, व्यभिचार करना उनके साथ, और 2 कत्ल के मामले थे। आरोप सिद्ध हुए, उन्हें सजा हुई और वो जेल में है। लेकिन जनमानस पे उनका प्रभाव बना हुआ है। और वो जेल में रहते हुए भी इस घिनौने आरोप में मुजरिम साबित होने के बाद, सजा याफ्ता मुजरिम होने के बाद भी नेताओं के प्रिय बने रहते हैं। इसीलिए पिछले 3 साल में, उन्हें सजा होके 3 साल हुई, पिछले 3 साल में 9 बार वो पैरोल पे आए। और पैरोल राज्य सरकार देती है।
समय समय पे। अब देखिए ये 9 बार कौन सी। पहली बार ये 24 अक्टूबर 2020 में पैरोल पे आए, 1 दिन के लिए माँ को मिलना है। फिर 21 मई 2021 को फिर 1 दिन के लिए आए हैं, माँ को मिलना है। 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के पैरोल पे। 17 जून 2022 को 1 महीने के पैरोल पे। 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन के पैरोल पे। 21 जनवरी 2023 को 30 दिन के पैरोल पे। 20 जुलाई 2023 को फिर 30 दिन के पैरोल पे। 12 नवंबर 2023 को 29 दिन के पैरोल पे और फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन के पैरोल पे। उनका पैरोल 10 मार्च को खत्म होने वाला है। एक संस्थान एसजीपीसी ने इनके इस पैरोल सिस्टम पे चुनौती दी और हाईकोर्ट ने सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लताड़ते हुए कहा कि बाबा राम रहीम को स्पेशल प्रिविलेज क्यों? ऐसे और कितने कैदी हैं जिन्हें ये पैरोल की सुविधा मिलती है 3 साल में 9 बार और 1 दिन से शुरू हुआ पैरोल ये 50 दिन पर रुकता है। इसे आप संयोग कहो या पॉलिटिकल प्लानिंग, क्योंकि इनके पैरोल कहीं ना कहीं चुनाव से मैच खाते हैं। 7 फरवरी को 2022 में जब 21 दिन का पैरोल मिला तब पंजाब विधानसभा के चुनाव थे। हरियाणा में नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हुए तो 17 जून 2022 को उनको पैरोल मिला 1 महीने का। उसी समय आदमपुर में जब उपचुनाव था उसी दौरान 14 अक्टूबर 2022 आदमपुर में ये विधानसभा का उपचुनाव था। तब 14 अक्टूबर 2022 में फिर एक पैरोल मिलता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसी समय इनको पैरोल मिलता है। हरियाणा में विधानसभा में चुनाव है, 12 नवंबर 2023 को 29 दिन का पैरोल इनको मिलता है। और 19 जनवरी 2024 में जब इन्हें 50 दिन का पैरोल मिला तो राजस्थान में चुनाव था। तो इस बाबा राम रहीम का जो फुटप्रिंट है, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, इन 4 राज्यों में जब भी चुनावी गतिविधियां होती है, बाबा को पैरोल दिया जाता है। और पैरोल ये सरकार देती है, सत्ता पक्ष देती है, तो यकीनन उन्हें कुछ इसके एवज में मिलता भी होगा। वो राजनीतिक फेवर उनके मतदाताओं से, उनके फॉलोअर्स से, जब वो अपील करते हैं कि इनको मतदान दो और इनको नहीं। कुल मिलाकर जो पंजाब हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है रितु बहारी के बेंच ने सरकार को नोटिस देके इसके बारे में डिटेल पूछा और आगाह किया कि अब पैरोल आप नहीं देंगे। बाबा राम रहीम को कोई भी पैरोल देने के पहले कोर्ट को आप संज्ञान में लेंगे। ऐसे कई बाहुबली हैं जिन्हें व्यभिचार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सजा होती है और आजीवन कारावास में से 1 या 2 साल ही वो जेल में रहते हैं, बाकी समय वो अस्पताल में रहते हैं। अमरमणि त्रिपाठी का केस है यूपी में। और फिर बाद में अच्छे चाल चलन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो आदमी पूरा समय अस्पताल में ही रहा, उसका चाल चलन कब देखा सरकार ने, ये तो योगी आदित्यनाथ ही जाने। लेकिन पूर्वांचल में लोकसभा में उनकी जरूरत है तो उन्हें ये पैरोल वाला जो मामला है, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इसीलिए मैंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो आज के समय राजनीति सीधी नहीं रही। मेरा विचारधारा, मेरा पक्ष, मेरा उम्मीदवार, मेरा घोषणा पत्र, मेरे वादे आप सामने आइए। या मेरा पक्ष, मेरी विचारधारा, मेरे सरकार ने किया हुआ काम
और मेरा उम्मीदवार आप मत दीजिए। नहीं। अब सबसे पहले अपने विपक्ष की ताकत छीनना, उन्हें इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से परेशान करना, उनका वित्तीय स्रोत जो होता है, फाइनेंशियल आर्म जो होते हैं, जो चुनाव में पैसा लगता है, उसे पूर्ण रूप से बंद कर देना, उन्हें पैसे के लिए मोहताज करना। जो दान आता है राजनीतिक दलों का, उसमें भी सारा का सारा खुद के लिए रख लेना, करीब-करीब। उसके बाद पार्टियाँ तोड़ना, परिवार तोड़ना, चुनाव आयोग में दखल होना, चुनाव की मशीनें जहाँ बनती हैं, उस कंपनियों में अपने पार्टी के लोग डायरेक्टर बनाना, भयावह झूठ फैलाना, पैसे का अति प्रसार करना और फिर ऐसे बाबाओं को पैरोल पिलाकर उनकी मदद लेना और फिर कहना कि ये मेरी गारंटी है जीत की। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का नग्न सत्य है। सवाल राम रहीम के पैरोल का नहीं, सवाल राजनीति में फैली गंध का है। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।